चर्चित पत्रकार सह यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज जगदीशपुर थाने में सरेंडर दे दिए हैं। उनके ऊपर पूर्व से ही 7 आपराधिक मामलाएं दर्ज थे और तमिलनाडु प्रकरण का जो वीडियो वाला मामला था जिसमें बिहारी मजदूरों को पीटने की मामला सामने आई थी, उसको लेकर भी 2 एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसके बाद एक ट्विटर हैंडल से मनीष कश्यप के नाम से एक फर्जी फोटो जो 2019 का था उसे वायरल किया गया। उसके बाद फिर बिहार पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर दिया, जिसके बाद बिहार पुलिस को लगा कि अब मनीष कश्यप मेरे बस में गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, जिसको लेकर पूर्व के जो 7 आपराधिक मामले दर्ज थे उनमें से एक मामला, जो पश्चिम चंपारण में 7 मामले दर्ज थे, उनमें से एक मामले को लेकर पश्चिम चंपारण पुलिस न्यायालय जाती है और न्यायालय से कुर्की जब्ती का इश्तेहार लेके आती है। उसके बाद कुर्की जब्ती का इश्तेहार मनीष कश्यप के घर पे चिपकाया जाता है, जिसके बाद आज शनिवार की सुबह करीब हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचती है और मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती का कार्य शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही खबर लगता है उसके कुछ ही देरों के बाद मनीष कश्यप अपना सरेंडर थाने में जाकर दे देता है। पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप ने करीब 9 बजे दिन में आज सुबह अपना सरेंडर दे दिया है, गिरफ्तारी दे दी है। जिसके बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया मनीष कश्यप ने कि पूर्व के 7 आपराधिक मामलों जो इनके ऊपर दर्ज थे 2019 और 20 के बीच में, उस मामले को आखिर तमिलनाडु मामले के 3 एफआईआर के बाद क्यों खोला गया। आखिर जब मनीष कश्यप को तमिलनाडु मामले में बिहार पुलिस भगौड़ा और आदतन अपराधी मानती थी, तो क्यों ना बिहार पुलिस इस 3 मामलों के अंदर जो दर्ज मामले थे उसमें न्यायालय से कुर्की जब्ती का इश्तेहार मंगवा लिया। आखिर पुलिस को ऐसा क्या डर लग गया कि इस 3 मामले में कुर्की जब्ती नहीं लेकर पूर्व के जो 7 मामले थे उसको खंगालना शुरू कर दी। ऐसा क्या गुनाह कर दिया यूट्यूबर मनीष कश्यप ने, एक डिजिटल वाले पत्रकार ने, कि उसके 42 लाख जो उसके 3 अकाउंट में बैलेंस थे उसको फ्रीज करवा दिया गया। ऐसा क्या गुनाह कर दिया सत्ता से सवाल पूछकर एक पत्रकार ने कि उसकी गिरफ्तारी पे इतनी चौकन्ने हो गई बिहार पुलिस की एसआईटी टीम गठित हो गई। बिहार में कई ऐसे आपराधिक मामले हुए। आपको पता होगा आज से 12-13 साल पहले बिहार में ब्रह्मेश्वर मुखिया को आरा में गोली मारकर भून दिया गया था, जबकि पुष्टि यह की गई थी कि 6 की संख्या में आपराधिक थे। तो आखिर 13 साल में सीबीआई, बिहार पुलिस आखिर एक भी अपराधियों का सुराग तक नहीं लगा पाया। तो क्या मनीष कश्यप उससे भी बड़े हत्यारे हैं? क्या उससे भी सत्ता से सवाल करना, क्या किसी के ऊपर हत्या का मामला हो सकता है? बिहार में आए दिन लूट खसोट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती है। इस पर सरकार चुप रहते हैं और बिहार पुलिस जो है एक भी अपराधियों को पकड़ नहीं पाते। अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट वांटेड है, कई ऐसे बिहार में मंत्री हैं, मैं आज खुल के कहूंगा, कई बिहार में ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी के हो, सभी पार्टियों में नेता ऐसे हैं जिसके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज हैं। सभी नेता ऐसे नहीं है जिसके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज है, लेकिन है ऐसे नेता जिसके ऊपर आपराधिक मामलाएं दर्ज है। तो आखिर बिहार पुलिस अब देखने वाली बात होगी कि एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के गिरफ्तारी के बाद क्या ऐसे नेताओं को भी गिरफ्तार करती है, या फिर सत्ता के दबाव में आकर बिहार पुलिस ने गिरफ्तारी दी है और मनीष कश्यप को दबाव में लाकर आखिर कुर्की जब्ती के बाद, जो एक ही दिन में कुर्की जब्ती का आदेश के बाद एक ही दिन में कुर्की जब्ती हो जा रहा है, आखिर इतने बड़े अपराधी तो मनीष कश्यप है नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि सवाल यह उठता है कि तमिलनाडु मामले में जिस मनीष कश्यप को आदतन अपराधी और भगौड़ा कहा गया था, उस मामले में पुलिस ने न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश क्यों नहीं मांगा। दूसरा सवाल उठता है, तमिलनाडु मामले के बाद आखिर क्यों याद आया पश्चिम चंपारण पुलिस को कि मनीष कश्यप फरार है। इतने दिन तक क्यों सोई थी पश्चिम चंपारण पुलिस। सवाल नंबर 3, ईओयू के पूछताछ में क्या होगा खुलासा। चौथा, राकेश तिवारी मनीष कश्यप के बाद रवि भट्ट और युवराज सिंह राजपूत क्या देंगे अपनी गिरफ्तारी। 5वां सवाल है, क्या सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करना गलत है। 6ठा सवाल, क्या अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अन्याय के खिलाफ लिख या बोल नहीं सकता है। 7वां सवाल, भारत का पहला राज्य बना बिहार जहां पत्रकार के घर की हुई कुर्की जब्ती। 8वां सवाल, मनीष कश्यप को न्यायालय से बरी किया जाता है या फिर सजा सुनाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। अब रही ये बात मनीष कश्यप की, हम बात करते हैं पत्रकारिता की, डिजिटल पत्रकारिता की।
आए दिनों आप देखते होइएगा जहां बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े मीडिया वाले, जो मीडिया हाउस दिल्ली में बैठ के काम करते हैं, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, कई सारे चैनल है, न्यूज 24 हो, जी न्यूज हो, ये लोग हर एक छोटे मुद्दे पे नहीं पहुंच पाते हैं। आपके गांव में अगर दिल्ली से 1200 किलोमीटर बिहार के मधुबनी जिला पड़ता है, मधुबनी जिला के किसी गांव में अगर कोई घटना हो जाए तो जी न्यूज, आज तक एबीपी न्यूज नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे डिजिटल चैनल वाले हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वही लोग इस घटना में जाके उसको अच्छे से दिखाते हैं और बड़े मामले को उजागर करते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो अब खबर दिखला रहे हैं, ये लोग अब सुरक्षित नहीं है? क्या इन लोगों को भी पुलिस के द्वारा एफआईआर कर दिया जा सकता है? सत्ता के डर से क्या बिहार पुलिस अब ऐसे जो हर एक छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे? अब देखने वाली बात होगी, क्या मनीष कश्यप को बरी किया जाता है या फिर आतंक अपराधी जो बिहार पुलिस बताई है ऐसे मामले उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और कितने दिनों की सजा होती है या फिर बरी किए जाते हैं? आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।